गाँव का हो रहा है ना, सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो? राजधानी आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है, किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो। राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बनेगी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी को लेकर जो सवाल आज से 25 साल पहले था वो आज भी बना हुआ है। कैसे फिर गैरसैंण पर गरमाई सियासत, कैसे उत्तराखंड में राजधानी पर मौन हो गए पहाड़ी विधायक, क्यों कांग्रेस के विधायक ने कह दिया कि गैरसैंण नहीं बन सकती राजधानी, सब बताने के लिए आया हूं दोस्तों। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राजधानी के मसले पर सड़क से लेकर सदन तक एक ही सवाल कि क्या गैरसैंण कभी स्थायी राजधानी प्रदेश की बनेगी, बन पाएगी। लेकिन दोस्तों, जब आप जवाब खोजने के लिए निकलेंगे तो आपको अपने प्रदेश की सियासत का जवाब कभी उत्तराखंड के चौधरी वाला बताकर मिलेगा, या फिर कोई विधायक कहेगा कि देहरादून ही स्थायी राजधानी बनेगी, आज नहीं तो फिर कल। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के 25 सालों के सफर और भविष्य के रोड मैप को लेकर हो रही चर्चा में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा हावी रहा। इसे लेकर सभी विधायकों ने अलग अलग मत अपने अपने रखे। अमूमन लोगों का यही मानना, विधायकों का यही मानना कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक तिलकराज बेहड़ ने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तराखंड की राजधानी अब गैरसैंण हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती वो देखिए। गाँव का हो रहा है ना, सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो? राजधानी जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है, आप भी जाते हैं पत्रकार, जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। 2-2 दिन वहां जाते हैं, तीसरे दिन जाम में फंसे रह जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर पहुंचते हैं। सड़क ही चौड़ी कर दो, उनके लिए प्रदर्शनकारी वो अलग स्थल बना दो, वहां सरेंडर कर देता प्रशासन कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम जबरन हटाएंगे नहीं। दोस्तों, तिलकराज बेहड़ ने कहा देहरादून में राजधानी बननी चाहिए। बेहड़ ने खुलकर कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जा चुका है, अब ऐसे में उसे स्थानीय राजधानी नहीं बनाया जा सकता। कांग्रेस विधायक का यह बयान तब आया दोस्तों जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही इस बयान को लेकर चर्चा में आ चुके हैं, रह चुके हैं। हरीश रावत कह चुके हैं कि अगर 27 में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का गैरसैंण को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर चर्चाओं में है। गैरसैंण की बात सब करेंगे, व्यवस्थाएं है नहीं, तो हमारा कहना कि आप करो ना, आज करो, कल करो, मैंने कहा 10 साल बाद करो। सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। वोटों के लिए तो आके बोलेंगे, पर आज अंदर किसी ने भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल सब कहते हैं हम स्वीकार करेंगे। कोई अंदर से है तैयार, कोई कैसे तैयार है? राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बनेगी। और ये राजनीतिक दल को बड़ा दल मन करके ये बनाना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। इतना कर्मचारी, इतना स्ट्रक्चर जा नहीं सकता। रजत जयंती तो मना रहे हैं, पर उनको बधाई तो हम दे रहे हैं, पर उनको हम देख नहीं रहे कि किन हालातों में गैरसैंण में जाकर कैसे रहेंगे। अब दोस्तों, अपनी कांग्रेस को देखिए, विपक्ष को देखिए। विपक्ष के विधायक बयान राजधानी को लेकर देते हैं, आपने सुना, देखा। मैं सिर्फ यहां कांग्रेस की दोहरी सियासत की बात करने आया हूं दोस्तों। बेहड़ का यह बयान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के वादे में कुछ भी मेल नहीं खाता। वैसे आप सब ये जानते हैं दगड़ियों कि उनका वो बयान काफी चर्चा में रहा। 27 में सरकार कांग्रेस की लाइए, राजधानी गैरसैंण में हम बनाएंगे। लेकिन अब उनका एक पोस्टर चर्चाओं में है। वो पोस्टर ये कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण, कांग्रेस ने गैरसैंण को बसाया, संवारा और अब कांग्रेस ही जनता के इस फैसले को 2027 में साकार करेगी। नीचे लिखा गया है हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कैसे डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है।
कोई कुछ तो कोई कुछ, आगे बताऊंगा आपको। लगता है कांग्रेस के अंदर ही राजधानी को लेकर एक राय नहीं है। बेहड़ का बयान तो यही कहता है, वहीं तिलकराज बेहड़ के बयान को लेकर बीजेपी वाले चुटकी ले रहे हैं। कैसे राजधानी में घमासान हो रहा है, राजधानी के मसले पर घमासान हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच एक अलग तरह की जंग है, वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा विस्तार से कि यह जंग क्या कहती है। लेकिन यहां कांग्रेस की बात हो रही है दोस्तों। कांग्रेस की रणनीति में राजधानी को लेकर कितनी गंभीरता है, वो ये बयान और एक पोस्टर दोनों दिखा रहे हैं। हो रहा है ना, सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है, आप भी जाते हैं पत्रकार। जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। 2-2 दिन वहां जाते हैं, तीसरे दिन जाम में फंसे रह जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर पहुंचते हैं। सड़क ही चौड़ी कर दो, उनके लिए प्रदर्शनकारी वो अलग स्थल बना दो, वहां सरेंडर कर देता प्रशासन कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम जबरन हटाएंगे नहीं, गैरसैंण की बात सब करेंगे, व्यवस्थाएं हैं नहीं। तो हमारा कहना कि आप करो ना, आज करो, कल करो, मैंने कहा 10 साल बाद करो। सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। वोटों के लिए तो आके बोलेंगे, पर आज अंदर किसी ने भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल सब कहते हैं हम स्वीकार करेंगे। कोई अंदर से है तैयार, वो कैसे तैयार है? राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बने। और ये राजनीतिक दल को बड़ा दल मन करके ये बनाना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। इतना कर्मचारी, इतना स्ट्रक्चर जा नहीं सकता। रजत जयंती तो हम मना रहे हैं, पर उनको बधाई तो हम दे रहे हैं, पर उनको हम देख नहीं रहे कि किन हालातों में गैरसैंण में जाकर कैसे रहे। अब दोस्तों इस तस्वीर पर सवाल होना लाजमी है। बीजेपी वाले तो कहते दिखाई देते हैं कि तिलकराज बेहड़ और हरीश रावत को, इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। तिलकराज बेहड़ हरीश रावत को अपना नेता मानते ही नहीं है। ये आज से नहीं, पहले से बीजेपी वाले कहते हैं। और तिलकराज बेहड़ अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते जरूर हैं। या फिर कांग्रेस में हरीश रावत कुछ भी बयान देते हैं, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि तिलकराज बेहड़ का तो यही बयान कि राजधानी तो, स्थायी राजधानी तो देहरादून ही है, यही रहेगी, यही बनेगी जब बनेगी। दोस्तों कांग्रेस गैरसैंण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना जानती है, बीजेपी वाले कहते हैं। लेकिन 10 साल प्रदेश में शासन जिस पार्टी ने किया, तब क्यों नहीं घोषणा की बल, तब क्यों नहीं बनाया बल? हरीश रावत कहते हैं 2027 में चुनाव जीतेंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, जबकि तिलकराज बेहड़ का बयान इसके खिलाफ है, इसके उलट है। अब ऐसे में कांग्रेस पहले घर के अंदर तय करे कि राजधानी के मुद्दे पर क्या पार्टी की लाइन है, कि पार्टी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहती है या फिर कुछ और चल रहा है। कांग्रेस के राजधानी को लेकर दिखाई जा रही इस गंभीरता, अब सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। बीजेपी को तो मौका मिल गया बैठे बिठाए, भाई आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, दोहरी मानसिकता रखते हैं राजधानी को लेकर। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। बात सिर्फ कांग्रेस की हो रही है। यहां याद करिएगा कि कांग्रेस लगातार गैरसैंण के मुद्दे पर मुखर होती दिखाई देती है, लेकिन जब रजत जयंती के मौके पर सदन में बात हुई है, सदन के बाहर जब विधायक निकले, तिलकराज बेहड़ ने कह दिया कि नहीं, राजधानी गैरसैंण नहीं, अस्थायी राजधानी घोषित कर दिया। अब स्थायी राजधानी यही बनेगी, जैसे बनेगी तैसे बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी स्थायी राजधानी देहरादून। आप कमेंट करिएगा दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हो रहा है ना, सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी? आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है। किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो। राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बने।